Hi guys, I am Mukhtar Gill and you are watching Brilliant Education. Our today's topic is sentence. What is sentence? तो आज हम आपको सेंटेंस की काइंड्स भी बताएंगे और स्ट्रक्चर वाइज भी और मीनिंग वाइज भी. Sentence. What is sentence? A sentence is a group of words which makes sense, or you can say a sentence is a group of words which make complete sense. अब हम इसके आते हैं स्ट्रक्चर वाइज. इसकी जो काइंड्स हैं वो 3 हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें एक तो नेगेशन या इंटेरोगेशन नहीं होती. दूसरा, सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट होता है. उसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो दे प्ले हॉकी. इसमें देखा जाए तो ये सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है और एक ही उसकी प्रेडिकेशन है या प्रेडिकेट है. और उसके बाद आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं. अगर हम उनको सेपरेट या अलग भी करें तो वो अपने अलग अलग मीनिंग डिलीवर करते हैं. यही उसकी खासियत है. सिंपल सेंटेंस का बताया पीछे सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक ही उसका वर्ब या ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट. जबकि कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेस हो सकते हैं या होते हैं. और उसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो भी आपके सामने लिखी हुई है. और इसमें इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें, नाइट केम ऑन एंड द मून ग्रू डार्क. अगर इसकी हम सेकंड इसकी देखें एग्जांपल तो हार्ड वर्क एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड. इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप चेक करें या देखें तो नाइट केम ऑन ये एक अलग क्लास है और एंड जो इसका कंजंक्शन लगा हुआ है इसके बाद द रूम ग्रू डार्क इसका दूसरा क्लास है. इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है इसकी हार्ड वर्क एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड. हार्ड वर्क अलग है और इसके एंड के बाद जो कंजंक्शन लगा हुआ है सक्सेस, इन दोनों को जो ज्वाइन किया हुआ है तो ये इसका अलग है. तो ये आता है इसके कंपाउंड सेंटेंसेस में. और इसके मैं साथ ही आपको बताता चलूँ कि कंपाउंड सेंटेंसेस की अगर पहचान करनी हो तो इधर आप देखेंगे कि मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ जो फैन बॉयज़. तो F फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. तो ये अगर जो 7 अगर आप याद कर लें ये कंजंक्शन तो ये लगते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में. इसके अलावा जितने भी इफ़, व्हेन, एज सून वगैरह और जितने भी जो एल्स वगैरह आएंगे वो आएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस की तीसरी कैटेगरी या तीसरी किस्म है. कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा मेन क्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक मेन क्लॉज होता है और बाकी उसके साथ सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं. अगर उनमें से मेन क्लॉज को हटा लिया जाए तो सबॉर्डिनेट क्लॉज अपनी सही मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं देते. तो यही फ़र्क है इसका कंपाउंड सेंटेंस का और कम्प्लेक्स सेंटेंस का. कंपाउंड सेंटेंस को अगर आप अलग अलग करें तो वो अपने मीनिंग डिलीवर करते हैं, उनकी सेंस को फ़र्क नहीं पड़ता. जबकि कम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर आप अलग करेंगे तो वो अपने मीनिंग अच्छी तरह से डिलीवर नहीं करेंगे. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे विल नॉट डिलीवर और मेक कंप्लीट सेंस. तो ये तो थी इनकी 3 कैटेगरी या 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज. अब हम आते हैं इनके मीनिंग वाइज जो सेंटेंस की जो काइंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं. तो उसमें अगर आप ये देखें तो उसमें आएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंस भी इनको हम कहते हैं. ये इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये इसकी बनेगी Declarative sentences or assertive sentences tell us that some action or incident has taken place or not. These sentences may be positive or negative.
इसमें जो भी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा इनकी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। उसके बाद इसके अगर हम नेगेटिव के अगर देखें तो वो क्या है, जैसे सिंपल बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं। वी डू नॉट प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट हेल्प अस, वी आर नॉट गोइंग टू अब्रॉड। तो ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। उसकी जो दो आ गए सिंपल और नेगेटिव आ गया। इसके बाद एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक जैसा कि वर्ड के मीनिंग से ज़ाहिर है, एम्फेटिक होता है किसी चीज़ को ताकीद करना, ज़ोर देना। तो इसमें इसकी डेफिनेशन ये देखें ज़रा क्या है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस समथिंग फोर्सिबली इज़ कॉल्ड एन एम्फेटिक सेंटेंस। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखें तो ये है इसका, दे शैल कम हियर। तो यहाँ वैसे हम क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में, आई और वी के अलावा हम बाकी सब के साथ विल लगाते हैं और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। जबकि हम सेंटेंस पे जब स्ट्रेस देते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में ख़ास तौर पर, या फ्यूचर की किसी भी कैटेगरी में, तो विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल लगाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा गया है कि दे शैल कम हियर, तो इसमें शैल जो है वो फोर्स ज़ाहिर करने के लिए या स्ट्रेस ज़ाहिर करने के लिए यूज़ हुआ है। इसके बाद एक और बहुत अच्छी है और इसकी बहुत प्यारी एग्जांपल अगर आप देखें तो वो है इसकी, आई आस्क्ड हर एंड शी डिड कम। आई आस्क्ड हर एंड शी डिड कम, जिसकी उर्दू में जो सेंस या इसका बनता है कि मैंने उसे बुलाया तो वो आई ज़रूर। तो अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट जब तक सिंपल होता है सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसी में जब हमने स्ट्रेस देनी हो तो फिर हम एक्स्ट्रा डिड का यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली जब आप डिड का यूज़ करते हैं तो जिस सेंटेंस में डिड का यूज़ हो वहाँ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, डेफिनेटली जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये उर्दू में जिसको हम कहते हैं सवालिया फ़िक्रे होते हैं। इंग्लिश में इसकी जो आप सामने वो भी देख सकते हैं, इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन के ये क्या होते हैं। अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सारी इसकी एग्जांपल है वैसे। डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें, डज द सन राइज इन द ईस्ट, डू यू हेल्प द पुअर, वर यू गोइंग देयर। ये सारे के सारे किसी भी कैटेगरी में जाके जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो होगा उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, कमांड शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, या सजेशन जो है उसको शो करते हैं। तो इसके भी ज़रा देखें, वो लिखी भी हुई है वैसे आसान लफ्ज़ों में, मैंने बता भी दिया। ये देखें स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे हैं, सिट डाउन, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन योर माउथ, bring a glass of water for me, go and bring a glass of milk for me, bring a chair for me, shut the door। ये सारे के सारे जितने भी थे ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और इसके साथ एक और मैं बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होता है, या अगर मना करते हैं किसी चीज़ से, जैसे डू नॉट प्लक द फ्लावर्स या डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं और इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए तो किसी हद तक वो कहते हैं कि यू अंडरस्टूड ही इसमें होता है, लेकिन वो फिज़िकल फॉर्म में साथ नहीं आता। तो ये थे इसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और नेक्स्ट कैटेगरी इसकी देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस जिनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया होता है, और वो सेंटेंस कौन से होते हैं, एक तो इनमें क्या होता है कि आप जो एक्सप्रेशन आपने होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग
उनको इसमें क्या करते हैं और सेंटिमेंट्स वो ज़ाहिर किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी ज़रा देखें। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग बट सडन फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल भी देखें, वो भी ज़रा सामने लिखी हुई हैं। हाउ फुलिश यू आर, अगर आप गौर करें तो इसके आखिर में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, तो ये भी अगर देखें तो इसके सेंटेंस के आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है जो ये ज़ाहिर करता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखें, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ये भी इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आपकी शदीद तमन्ना या ख्वाहिश जो है वो पाई जाती है, या यूँ समझें कि ये वो ख्वाहिश होती है जो ना पूरी होने वाली ही होती है। तो पहले तो इसकी ज़रा ये देखें कि ये होता क्या है। उर्दू में मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया, इंग्लिश में भी देखें। ये अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, होप और डिज़ायर इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल इसकी देखें, वुड दैट आई वर रिच। फिर अगर देखें एक और एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी देखें जो शदीद या ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये उसी की ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की ही एक किस्म है जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें शदीद ख्वाहिश जो है वो पाई जाती है। ये जो छोटा सा लेक्चर था सेंटेंस और उसकी काइंड स्ट्रक्चर वाइज और मीनिंग वाइज, उसी सिलसिले में मैं आपको 4 से 5 सेंटेंसेस इधर दे रहा हूँ। वो आपने कमेंट्स में लिखने हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज और मीनिंग वाइज। तो ये ज़रा देखिएगा, ये सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और मैं इनको पढ़ भी देता हूँ। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर, ये इसका फर्स्ट सेंटेंस है। ये इसका पहला या फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आपने देखना है किस कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट इसका सेकंड सेंटेंस देखें, दिस रोड लीड्स टू कराची, ये इसका सेकंड सेंटेंस है। ये आपने बताना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। जिम विल वाटर द प्लांट्स, फोर्थ सेंटेंस देखें, डू योर ड्यूटी, ये आपने बताना है कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिफ्थ सेंटेंस इसका देखें, गवर्न योर पैशंस और दे विल गवर्न यू, ये आपने बताने हैं। ये 5 सेंटेंसेस जो आपको दिए गए हैं ये आपने बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करता है। उम्मीद है कि इस छोटे से लेक्चर में आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी स्ट्रक्चर वाइज भी इसकी काइंड्स को समझा होगा और मीनिंग वाइज भी। और अगर इस लेक्चर से आपको कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू।